तीनों साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अगर आपको एमबीबीएस को बहुत जल्दी क्लियर करना है। पूरे महीने में लगभग 100 के आसपास ये डिलीवरी करवाती हैं। तो पेशेंट आप साथ में बोला कि मैम तो जानबूझ के सिजेरियन करे। माँ ने भी खतरों हो भी टाइम, बच्चे ने भी खतरों, बच्चे की धड़कन बहुत तेज़ चल रही है, दिमाग में अति ऑक्सीजन की कमी होगी भी को अर्जानो वन फ्यूचर में भुगतना पड़सी। सिजेरियन उसी स्थिति में किया जाता है। आज 5 साल पहले माता की मृत्यु दर ही कम से कम 250 पर लाख। डिलीवरी के पीछे भी कई पेशेंट्स का इको दर्द रह इसका चूल्हे को पैदा होता है बच्चों तुरंत रो ले तो भी का फेफड़ा पूरा खुल जाए। कलर अगर पिंक हो रहा है मतलब भी ऑक्सीजन भी पूरी मिलनी शुरू होगी। महंगी की सोनोग्राफी करके ज़्यादा लोग समझे। प्रेग्नेंट लेडी ने डॉक्टर ने कितनी बार मिलना चाहिए, रब ने बना दी जोड़ी है। 15-16 साल की लड़कियों में पीसीओडी नाम की एक बीमारी है, बाद देखने मिले या जोड़ी के आवनी भी बारे में थोड़ा बताओ। रब ने बना दी जोड़ी है। अब LDC, CET, रीट्स मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। फ्लीकी स्कॉलरशिप टेस्ट दें और फ्लीकी एजुकेशन में फ्री पढ़ें। रजिस्ट्रेशन के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए फॉर्म को भरें। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी एक बेहतरीन लाइन कि दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। राम राम जी, मैं अंकिता, कैमरामैन योगेंद्र जी के सागर और झलको चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आई हूँ चूरू के अंदर और थाने मिलाऊंगे आज इसी डॉक्टर की जोड़ी हूँ जो हस्बैंड वाइफ होने के साथ साथ में एक हॉस्पिटल भी साथ में चला रहे हैं और 6-7 साल हूँ जो आपने चूरू है, चूरू के आसपास का गाँव है, बन आपकी सेवा दे रहा है बहुत ही अच्छी। तो आज बन के बारे में आप जानेगा बाऊँ बहुत सारी सी बातें हैं जो कि आपने जो जनता है जो कि जाननी चाहे तो बाऊँ आप बात करके बात चीज़ों को पतो लगावेगा। और जो अपने सिजेरियन वगैरह का डॉक्टर वगैरह के बारे में गलत बातें जो कि बोली जावे है वहाँ पर भी आज बात करेंगे और माँ के बारे में सारी चीज़ें जानेगा। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो झलको टाइम देने के लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। तो सर जी पहले तो दोनों थारे बारे में थोड़ा बता दो। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर्य है। मैं चूरू को ही निवासी हूँ। 28 चूरू में ही मेरी पढ़ाई हुई है। 12वीं क्लास तक अटे चूरू बागला स्कूल में ही पढ़ेना। बी के बाद में बीकानेर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलो। बी के बाद में MBBS करके और बच्चा में स्पेशलाइजेशन करेड हुआ मेरे उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज से। और पिछले 5 साल में 28 चूरू में बच्चा के डॉक्टर के रूप में ही काम कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर मोनिका आर्य, मैं भी चूरू की निवासी हूँ। जन्म चूरू को है, फिर आदर्श विद्या मंदिर से मेरी पढ़ाई हुई है। बी के पीछे 10वीं और 12वीं या सीकर से करेड़ी ही। बी के पीछे कोटा से PMT के लिए तैयारी करेड़ी है। पहली बार तैयारी करी भी सिलेक्शन हो गयो हो, टॉप 500 के अंदर रैंक आई तो अच्छा कॉलेज मिल गया। अहमदाबाद से MBBS करी। बी के पीछे ऑल इंडिया के थ्रू PG से रायपुर से ऑप्स गायनी के अंदर PG करी। और बी के पीछे शादी होगी डॉक्टर साहब से, फिर चूरू आ गया और अब चूरू में ऑप्स और गायनी की महिला चिकित्सक की तरह काम कर रही हूँ पिछले 6 साल से। तो मैम जी अभी टाइम में मतलब तैयारी करी थी तो भी टाइम में कितना स्ट्रगल करना पड़े जो आज बच्चा ने पढ़ाई मिल रही है अभी टाइम में थोड़ी मिलती। MBBS ऐसे कहते हैं कि टफेस्ट एग्ज़ाम होता है तो इसके लिए तैयारी तो खूब करनी पड़ती है। और 10वीं क्लास से मान लो कि साइंस आने लग जाती है अच्छे से स्कूल के कोर्स में। 10वीं 11वीं 12वीं ये तीनों साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अगर आपको MBBS को बहुत जल्दी क्लियर करना है। MBBS की जो आजकल जिसको नीट का एग्ज़ाम बोलते हैं, 10th 11th 12th बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और उस टाइम तो चलो हमने 10वीं 11वीं 12वीं स्कूल में ही करी थी, उसके बाद कोचिंग के लिए गए थे। लेकिन अभी जो बदलते माहौल में ये हो रहा है कि 9वीं क्लास से ही कोचिंग स्टार्ट कर दे हैं बच्चा ना। आजकल पेरेंट्स भेज रखे है कोचिंग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से। सीकर में खूब कोचिंग आ रही हैं जिसके लिए मैं पहले कोटा जाया करता, आजकल मैं सारी संस्था सीकर में आ रही हैं। तो दिन रात पढ़ना पड़ता है, एक ही बात है इसके लिए। तो MBBS क्लियर करनी है, दिन रात पढ़ना पड़ेगा और कोई तोड़ नहीं है इसका। इसमें एक फ़र्क इतना ज़रूर आया है कि पहली जब मैं तैयारी करता जना राजस्थान में केवल MBBS की 600 सीटें होया करती और एग्ज़ाम देनिया बच्चा होया करता लगभग 1 लाख के आसपास। और ऑल इंडिया लेवल पर लगभग 4-4.5 हज़ार के आसपास सीटें होती और 3-4 लाख एग्ज़ाम दिया करता। अब नीट के अंदर 18 लाख बच्चा अब गड़ा एग्ज़ाम दिए पर वह सीट भी बढ़ के और 70-80 हज़ार के आसपास होगी। तो कंपटीशन बढ़े भी है तो सीटें भी बढ़ी है, एग्ज़ाम देनिया भी बच्चा बढ़े है। पर कोई भी एग्ज़ाम हो बिग माइन अगर मन से तैयारी करी जा, लगातार ढंग से तैयारी करी जा तो भी पर पार पाई जा सके। मैम जी यहाँ थे मतलब साथ में गृहस्थी संभाल रहे हो, 2 बच्चा संभाल रहे हो और साथ में थारा हॉस्पिटल, तो भी चीज़ में क्या मेंटेन कर रहे हो?
देखो सही बताऊं तो बहुत मुश्किल है, एक इंसान दो जगह काम को नहीं कर सके है ना, तो थाने एक लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्प लेनी पड़ती। अगर थारे घर में परिवार में मेंबर ही जगह हेल्प कर सके हैं तो बाकी मदद लेनी पड़ती। सास ससुर होते हैं, माता पिता के समान होते हैं, तो शादी के बाद में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है घर में, वह हेल्प करें। दूसरी चीज़ कई बार बात से भी नहीं पार पड़े तो थाने घर के बाहर से भी कई बार हेल्पर्स लेना पड़े, हेल्पर बुलाना पड़े, तो वह राख के और यदि दोनों जगह काम कर सकें। हाँ। फिर भी मैडम है वो गृहस्थी को भी देखती हैं, दो बच्चे उनको भी संभालती हैं, यहाँ सारे दिन मरीज़ भी देखती हैं, पूरे महीने में लगभग 100 के आसपास ये डिलीवरी करवाती हैं, तो बहुत इसमें मेहनत भी लगती है और पूरा डेडिकेशन भी चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं और घर गृहस्थी भी अच्छे से संभाल रही हैं। मैम जी यहाँ का आजकल अमूमन यहाँ बोलना हुआ है कि जो पेशेंट आप साथ माँ बाप बोला कि मैम तो जानबूझ के सिजेरियन करे, चाहे कोई डॉक्टर की बात हो, तो भी चीज़ में कितनी सच्चाई है? भी चीज़ में तो देखो सच्चाई तो यह है कि मरीज़ तो यही माने कि मैं सही बोल रहे हैं, हाँ, और मन लगे कि डॉक्टर सिजेरियन तो गलती कर रहे हैं। अब मैं थाने को किस्सों ही बता दूँ है ना, यहाँ तो मैं बता दूँ तो भाई बात कि डॉक्टर तो आई कैसी है ना। अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक डिलीवरी पेशेंट मेरे कन आयो, नाके से रेफर होकर है ना, बीजा कोई गाँव में डिलीवरी लिए करा रहा कि गाँव में नॉर्मल हो जिसी शहर जाता ही ऑपरेशन हो जिसी, तो भी पहली एक डिलीवरी नॉर्मल भी हुई, हालांकि यहाँ भी कोनी की नॉर्मल नहीं हुई, तो भी कभी दिन नॉर्मल डिलीवरी को नहीं हुई, सुबह भर्ती करी, शाम का रेफर कर दी। मेरे कन आई जब पेशेंट की हालत है ना यहाँ ही कि थोड़ी क्रिटिकल टाइप की हो रही, माँ ने भी खतरों हो भी टाइम, बच्चे ने भी खतरों, बच्चे की धड़कन बहुत तेज़ चल रही, 200 के पार चल रही, माँ के बहुत तेज़ फीवर हो है ना, और बच्चेदानी भी एकदम कड़क हो रही, बच्चों सरकन वाली तो स्थिति को नहीं। ऐसी केस के अंदर क्या हुआ है कि माँ ने ब्लीडिंग को खतरों रहा बहुत ज़्यादा, मतलब अब सिजेरियन भी को बहुत रिस्की है, नॉर्मल तो वही को नहीं, सिजेरियन भी रिस्की है। सिजेरियन के अंदर माँ के ब्लीडिंग होने को बहुत खतरों है, ब्लीडिंग से माँ की जान ने खतरों, और बच्चे की तो धड़कन अति चल रही, तो मानी यहाँ लग रही कि बच्चों पत्तों को नहीं मिलसी भी कौन मिलसी, ऑपरेशन से कर तो भी मरीज़ का आता ही आधे घंटे में ऑपरेशन करो, सिजेरियन करो, बच्चों एकदम डल निकलो, बच्चों बाहर निकलो, बच्चे के शरीर में कोई हलचल को नहीं ही, बच्चे तुरंत डॉक्टर साहब ने दियो, हाथ मार के दियो, फिर अभी ने ऊपर से सांस दे करके जिया करके तुरंत वेंटिलेटर मशीन पे लियो, भी का बच्चे भी की स्थिति में कोई सुधार आना शुरू हो, और यही माँ का भी अति ब्लीडिंग होने लगी, जो ही बच्चेदानी की ओढ़ हटी, अति तेज़ ब्लीडिंग हुई कि तुरंत भी की बच्चेदानी निकालनी पड़ी। तो अब मरीज के रियो बताओ, सिजेरियन सही समय पर अगर हो जातो भी पेशेंट को, तो बच्चों भी स्वस्थ निकलतो, बच्चों को फ्यूचर हमेशा के लिए सही रहतो। आज भी बच्चे के दिमाग में इतनी ऑक्सीजन की कमी होगी भी को अर्जानो वन फ्यूचर में भुगतना पड़सी, जब वो बच्चों 4-5 साल को सी जब नॉर्मल बच्चे की तरह न दिखसी, न चालना शुरू करसी, न बैठना शुरू करसी, तो बच्चे ने तो भुगतना ही पड़सी, और माँ की भी बच्चेदानी निकल गई, ठीक है ना। तो कई बार आप सिजेरियन डरता खुद को ही नुकसान कर लिया कि डॉक्टर आवा ने जानबूझ के कि काट देसी, सिजेरियन कर देसी, तो आप थोड़ा सा जागरूकता की ज़रूरी है ये चीज़ में। सिजेरियन कर नॉर्मल डिलीवरी जब नहीं हो पा रही है या नॉर्मल डिलीवरी होने की स्थिति में और बच्चे और माँ को कोई तरीके का नुकसान है, बच्चे को जान का नुकसान है, माँ की जान जाने का नुकसान है, सिजेरियन उसी स्थिति में किया जाता है, वरना भरसक प्रयास यही किया जाता है कि डिलीवरी है जो सामान्य प्रक्रिया है, हिसाब से सामान्य प्रक्रिया है, किसी भी जानवर की भी डिलीवरी होती है तो उसकी नॉर्मली होती है, पर पहले का समय ये था जब नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी, ऑपरेशन बहुत कम होते थे, उस समय माता की मृत्यु दर और बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। आप सुनता ही रहता, आपने बड़ा बुजुर्गान पूछ लो कब आप डिलीवरी हुई, वह डिलीवरी हुई ना कहे तो बच्चों ख़त्म हो गए, वो मरेडो निकलो, और कह बा माँ है वह डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग आती हुई कि वह ख़त्म हो गई। अब ये आज काले सुनने में बहुत कम आवे, भी को कारण वही है कि समय पर डिसीजन ले लिया जा कि भाई नॉर्मल नहीं हो रही है तो वो ऑपरेशन कर दे, तो माँ भी बच जा और बच्चों भी बच जा। तो माता की मृत्यु दर और बच्चे की मृत्यु दर में कमी आने को कारण वही है कि समय पर डिसीजन ले लिया जा। आज 5 साल पहले माता की मृत्यु दर ही कम से कम 250 पर लाख, इस साल का आप डाटा ही ना वह 99 पर आ गई, 99 के ऊपर आ गई है पर लाख, 99 अति कम होगी, 250 से 99 अति 4-5 साल मानो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, हाँ ऑल ओवर इंडिया की बता रही हूँ मैं, है ना। तो सिजेरियन की वजह से फ़ायदा तो हो ही है सोसाइटी ने, आजकल कोई रिस्क कौन लेना चाहे, हर एक जान इंपॉर्टेंट है, हर परिवार के लिए हर लेडी की जान इंपॉर्टेंट है। सिजेरियन का कई लोग यहाँ बोला कि भाई कमर दर्द होगा, तो सिजेरियन की वजह में वो कमर दर्द वगैरह थोड़ी है? नहीं, सिजेरियन की वजह से कमर दर्द को नहीं, कमर दर्द होता है अपने खान पान में,
पूर्ति नहीं होने की वजह से, है ना, कैल्शियम की कमी से। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारी अपनी बॉडी ने चाहिए ही चाहिए अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए। अगर वह अपने खान पान में नहीं जा रही तो कमज़ोर हो सी। अगर डिलीवरी के पीछे प्रसूता ने एक अच्छी डाइट की ज़रूरत है, क्योंकि वह खुद तो खा रही है, आपकी बॉडी बना रही है, साथ में बच्चे के लिए पूरा खानो, बच्चे को भोजन पूरा माता के शरीर से बन रही है, दूध 6 महीना तक बना रही है, तो माता के शरीर में कैल्शियम की अत्यंत कमी हो जाएगी। कई बार जांच करावा जो पकड़ में आवे है ना। तो भी अगर वह दवाई प्रॉपर ले सी, न्यूट्रिशन अच्छो राख सी, आपको तो कोई कमर दर्द की शिकायत को नहीं हुए। भैया भाई माँ जब बच्चे ने दूध पिलावा है तो कैल्शियम है माँ के शरीर ने जीतो चाहे भी से 1.5 गुना ज़्यादा हुआ है जब वो कैल्शियम पूर्ति हुआ है। वो खाने से पूर्ति न होने की वजह से बच्चे ने दूध पिलाने के लिए माँ की हड्डियाँ में से कैल्शियम निकल कर बच्चे में जाना शुरू हो जाए, तो माँ की हड्डियाँ में कमजोरी आनी शुरू हो जाए, तो वो दर्द रहने लग जाए। तो कैल्शियम की पूर्ति, कैल्शियम से जगह भरपूर खाने की चीज़ है, जियाँ दूध खूब मात्रा में पीना है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी है, बस सही टाइम से खानी चाहिए। और सरकार भी आके है कि माँ जब बच्चा पेट में माँ के है तो बिना आयरन और कैल्शियम की दवाई देनी चाहिए 3 महीना तक। भाई क्यों देनी चाहिए? भाई ये वास्ते ही देनी चाहिए कि माँ ने जितना ज़रूरत है भी से 1.5 गुना बच्चों को जब पेट में हुआ है, जब माँ दूध पिलावे जब ज़रूरत हो वह पूर्ति खानो होनी पॉसिबल को नहीं, ये वास्ते ही गोलियाँ दी जाए। तो भाई अगर सही टाइम से लेडी हुआ है तो अब तो दर्द को नहीं हुआ है। एक मैडम जी हाँ कि आपने गाँव वाली भाषा में बोला है कि चूड़ी उतर क्यों जानता होगा, तो बाकी ये चीज़ मतलब के पीछे कोई आपने प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है, जब गर्भ धारण हुआ है ना, प्रेगनेंसी हुआ है, जब बच्चे की साइज जो बढ़े, बच्चेदानी 7-8 सेंटीमीटर की होती है, अभी से धीरे धीरे वह बढ़ के लास्ट में खूब बड़ी हो जाए, है ना। तो जब वह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है तो हड्डी, बच्चेदानी के चारों तरफ एक हड्डी की कैविटी नुमा चीज़ हुआ है ना, तो वह हड्डियाँ आपस में कुछ लिगामेंट से जुड़ी हुई हैं, तो बाकी स्ट्रेचिंग होनी शुरू हो जाए, वहाँ पर तनाव पड़ना लग जाए, वह खिंचन लग जाए, जो बच्चेदानी की साइज बढ़ा वह चारों मेरे को कवच भी बांको खिंचे, भी वजह से बहुत दर्द रहे। तो भी के लिए भी आई है कि संतुलित आहार लो और कुछ में दवाई दे दें साथ में कैल्शियम वगैरह और कुछ, तो बाकी वजह से वो धीरे धीरे कम हो जाए। फिर डिलीवरी के पीछे भी कई पेशेंट्स का ई को दर्द रहे इसका चूल्हे को भी के लिए आई है 3 महीना तक तो बढ़िया आहार लो और भी के पीछे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज से फिर वापस से बाजी की स्ट्रेचिंग है ना, वह धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक्सरसाइज ही हेल्प करे है, एक्सरसाइज से नहीं होवे तो फिर फिजियोथेरेपी करवा लिया, ठीक है, 20 आराम मिल जाए पे। तो सर जी हाँ जो छोटा बच्चा एकदम पैदा होते हैं बन थे संभालो, तो हम के प्रकार की जहाँ बीमारी और बन के टाइप मतलब मेंटेन करिए जब जी टाइम में पैदा हुए टाइम पैदा होता ही जो बच्चों है वो 1 महीने तक बच्चे ने नवजात शिशु बोलो जा, जगह छोटा बच्चा पैदा हुआ है, जगह समय पूरा पा के पैदा हुआ है, हम तो ज़्यादा दिक्कत होगा को नहीं। बतो पैदा होता ही बच्चों तुरंत रोता ही और भी को नॉर्मल सिस्टम सारो स्टार्ट हो जाए। पहले 48 घंटा में सूसू कर ले बच्चों, 24 घंटा के अंदर पोटी भी कर ले, माँ को दूध पीना स्टार्ट कर दे, बम ज़्यादा दिक्कत होनी है। कई बच्चा जगह समय से पहले हो जाए बम में समस्या होने की संभावना रहे, जगह पूरा 9 महीना नहीं पकड़े है। कई यहाँ पास सुना ना कि 7वें महीने में डिलीवरी होगी, 8वें महीने में डिलीवरी होगी। भाई एक तो कम वजन का हुआ है और एक बंग महीने अंग पूरा विकसित होएगा को नहीं, फेफड़ा विकसित को नहीं हुआ है, आंता विकसित को नहीं हुआ है, दिमाग भी बांग विकसित को नहीं हुआ है, तो बाकी वजह से बैंक मायने समस्या रहे बन फिर एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो छोटा बच्चा को जो वो ICU है पिगमेंट फिर भर्ती करके वहाँ को इलाज करो, जब हम पीलियो भी ज़्यादा आने की संभावना रहे, सांस में दिक्कत रहे तो सांस में सपोर्ट देने के लिए 2-3 मशीन CPAP मशीन और वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ जाए। दूध जब स्टार्ट करना तो वो धीरे धीरे स्टार्ट करो जा, पहले थोड़ो 1-2 ml दिए जा, फिर भी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जा ताकि आंत भी न झेलना शुरू कर दे। तो यहाँ का कॉम्प्लिकेशन प्री टर्म जगह बोला समय से पहले हो गया बच्चा है बम ज़्यादा हुआ है। सर कई बार इससे अभी मतलब देखने बच्चा मिले के जगह हार्ट अठों 12 निकले हो तो भी चीज़ की वजह है। बच्चों जब पहले दिन से लेकर 9वें महीने तक बच्चों माँ के पेट में धीरे धीरे बने, पहले दिन बच्चों हुआ ही को नहीं, दूसरे दिन वो थोड़ो बने, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू है। तो बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान कई बार जन्मजात डिफेक्ट हुआ है, वह बने को नहीं जब अभी को जी आप एक वीडियो अभी थोड़ा दिन पहले आए होगा बच्चों को 12 धड़कते ही हार्ट दिख रहे हो, तो भी मैंने ऊपर की जगह चामड़ी हड्डियाँ बननी चाहिए वह बनी को नहीं, तो वह जन्मजात विकृति है एक तरीके की। तो वह जन्म पैदा होता ही बेरो पड़ जाए। और की चीज़ को तो कई बार माँ के पेट में जी सोनोग्राफी हुआ है आजकल, एक कलर सोनोग्राफी हुआ, महंगी की सोनोग्राफी करके ज़्यादा लोग समझे क्योंकि भी का पैसा थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन करने में भी आधी पौन घंटा लगे, डॉक्टर ने भी बिग मायने सारी चीज़ देखनी पड़े। तो बिग मायने ज़्यादातर ये चीज़ें पकड़ में आ जाए, माँ के पेट में ही बच्चे का जब सारा अंग देख लिया जाए वही सही रूप से विकसित हो रहा है को नहीं, तो
तो वहाँ को कई बार और यहाँ की गंभीर बात जी बीमारियाँ हैं कई यहाँ की जगह में आगे प्रेगनेंसी ना आगे कंटिन्यू कौन करेगा। हाँ, इसके लिए देखो मैं बताना चाहूँगी कि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडी ने डॉक्टर ने कितनी बार मिलना चाहिए 9 महीना के अंदर, 1-2 महीना पूरा होता ही जरूर आकर मिल लेना चाहिए एकदम। जो को इम्पोर्टेंट है ना 3 विजिट पे बता रही हूँ मैं थान कि 3 बार डॉक्टर के कन जरूर जानो 2 महीना पूरा होने पे, तब जाके बच्चे की और सोनोग्राफी भी होएगी भी टाइम पे, बच्चे में धड़कन आई को नहीं आई, धड़कन आ गई तो सब ओके। भी पहली सोनोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ धड़कन पतो चल है, फिर 5वें महीने की सोनोग्राफी आवे, 5वें महीने मरीज ने वापस डॉक्टर कन जरूर आना चाहिए भी टाइम पर आ सोनोग्राफी होवे जी के अंदर अंग विकसित होया को नहीं होया, क्योंकि तीसरे महीने तक तो अंग बन जाए फिर वहाँ की ग्रोथ होनी शुरू हुए तो 4.5 महीने के आसपास बे ये हिसाब से सोनोग्राफी में दिखने लग जाए कि अगर कोई भी अंग में विकार है तो आप पकड़ सकावे, और भी टाइम अगर पकड़ में आ जावे तो ये टाइप का विकार जगह को बच्चा को भविष्य ही नहीं है बन आप इस संसार में ला के क्यों मॉर्बिडिटी बढ़ा रहा, क्यों माने अपंगता बढ़ा रहा, हाँ तो भी चीज़ को भी यही रोक हो सकते हैं। तो इसलिए 5वें महीने की सोनोग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट माना में, हालांकि तीनों सोनोग्राफी आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और फिर एक सोनोग्राफी 8वें महीने में जरूर होनी चाहिए भी टाइम इसलिए कि बच्चों को विकास सही हो रहा है को नहीं, बच्चों कमज़ोर तो को नहीं है। 3 विजिट जरूरी है, तो 3 मिनिमम ही। और भाई हमारे गाइडलाइन जी की बोले मैं तो यहाँ बोले कि 7वें महीने तानी हर महीने में एक बार डॉक्टर के कन जरूर आना है, हर 15वें दिन आना है, 8 और 9 के अंदर 7 महीना तक, लेकिन एक बार जरूर आ जाना चाहिए हर महीने। डॉक्टर के आने से के मरीज़ ने फ़ायदा ही, मरीज़ को बीपी चेक हो जाए, शुगर चेक हो जाए है ना, और भी कोई गंभीर बीमारी जिकी मरीज़ आपकी कोई समस्या डॉक्टर ने बतावे तो डॉक्टर पकड़ सके भी, और भी कोई इलाज शुरू से ही चला जा सके। कुछ इन्फेक्शन ही जिया HIV का, HBS का, एड्स वगैरह का, तो पहली विजिट पे जो डॉक्टर कन जावे तो प्रेग्नेंट लेडी का पतो चल जाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पतो चलिया और मरीज़ बच्चे ने जन्म दे रही है तो मरीज़ खुद तो है ही बीमार, एक बीमार बच्चे ने और जन्म देते सी भी कभी HIV HBS इन्फेक्शन बच्चे का वहीं जाने का पूरा चांस रहे, और अगर शुरू में ही पकड़ ले तो आकी प्रॉपर दवाई चाल जाए मरीज़ के तो चलो कम से कम बच्चों तो ये चीज़ से बच जाए, और मरीज़ की भी स्थिति सीरियस को नहीं हुआ कोई भी 9 महीने के अंदर। तो रेगुलर जो जांचें होती रहती हैं तो उनसे मरीज़ में कभी भी 9 महीने के अंदर कोई भी नॉर्मल से रूट हट के अगर कोई भी स्थिति खराब की तरफ जावे, रिस्क की केस हो तो दिखे तो भी टाइम ही तुरंत इलाज हो जाने तो फिर 9 महीना आराम से 9 महीना निकल जाए। तो सर थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी कि जहाँ या जोड़ी के आवनी भी बारे में थोड़ा बताओ। रब ने बना दी जोड़ी है। हमारी भी यहाँ तो अरेंज मैरिज ही है, और मेरी पीजी चल रही भी दौरान ही, और घर का ही, और मन पूछो तो मैं बता दी भाई देख लो थे लड़की ढूंढ लो, तो मैडम ने ढूंढ लिया, शादी होगी हमारी। हाँ वैसे परिवार, इनका परिवार और मेरा परिवार एक दूसरे को पहले से हम जानते हैं। मेरे पिताजी भी कॉलेज में यहीं पे लोहिया कॉलेज में पढ़ाते थे, इनके आका पिताजी भी लोहिया कॉलेज में पढ़ाता है। मेरी जो दीदी है वह आकी मम्मी से पढ़े रही ही, स्टूडेंट रही ही यहाँ की, और आकी दीदी मेरी दीदी साथ में पढ़े रही, तो यहाँ फैमिली एक दूसरे ने जाने जरूर ही, लेकिन इस तरीके से कौन जानता। तो मैडम थोड़ी सी मतलब आजकल 15-16 साल की लड़कियों में PCOD नाम की एक बीमारी है, देखने मिला है, तो भी चीज़ की क्या वजह है कि अभी वो बच्चे जा सके? 2 इम्पोर्टेंट चीज़ ही के अंदर बचाव के लिए, आप थारी डाइट सही रखो, खान पान सही रखो, और आपने शरीर ने मूवमेंट कराता रहो, शरीर में एक्सरसाइज होनी बहुत ज़रूरी है। आजकल की लाइफ बहुत सीडेंट्री हो रही है, सीडेंट्री मतलब लोग काम वाम कम करें और बैठ के आराम पसंद ज़िंदगी हर कोई पसंद करे कि बैठे बैठे सारा काम हो जाए। पहले के आज से 15-20 साल पहले भी अगर देखा ना, 15-20 साल में ज़्यादा बदलाव आ रहे हो, इससे पहले आज तो नहीं हो। इससे पहले लोग खेत वगैरह में भी जी हाँ नॉर्मल लोग भी खूब जाता, आजकल खेतों से दूरी बढ़ गई, ठीक है, तो भी वजह से कि एक बैठे बैठे रहने से मोटापो बढ़ने लग्यो, मोटापो बढ़े, फैट बढ़े बॉडी में, तो भी से हार्मोन डाउन हो जा तो लेडीज़ का PCOD टाइप का लक्षण आना शुरू हो जा। PCOD के अंदर एक तो लड़कियां की माहवारी है चढ़ चढ़ का आवे, और दूसरी बात मोटापो बढ़े, मोटापे की ओजू ने एक गोल साइकिल होवे, मोटापो बढ़ सी तो मनो चढ़ सी, मनो चढ़ सी तो ओजू मोटापो बढ़ सी, तो आ साइकिल चालू रहे। तो इन तोड़ने का सबसे इम्पोर्टेंट आई है कि खान पान सुधारो, बारे को चटपटो खानो बंद करो, तेल की चीज़ें घी की चीज़ बंद करो, नमक वगैरह कम खाओ, मीठो हिसाब से खाओ, ठीक है। और एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज योगा वगैरह है, डेली रूटीन में कम से कम 25 से 30 मिनट की एक्सरसाइज है, हफ्ते में 3 दिन भी अगर करा तो वह बहुत सही है, डेली के लिए भी नहीं, हफ्ते में 3 दिन। और
अगर आप PCOD जी आगे चालू रहे, अगर आप इन ध्यान नहीं देवा तो शादी के पीछे इन बच्चों लागने में भी दिक्कत आवे। कई बार कपल मार कर नावे कि हमारे बच्चों को लाग रहे, पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो बाने भी मैं सबसे पहले आई समझावा कि थे थारी एक बार तो टेंशन फ्री रहो, एक तो टेंशन ज़्यादा नहीं लो। आजकल स्ट्रेस लाइफ में बहुत है, जॉब को मान लो, परिवार को मान लो, कहीं भी मान लो, है ना। तो स्ट्रेस कम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस से भी ये हार्मोन है वह नेगेटिव हार्मोन ज़्यादा बढ़े और वो जो आई साइकिल चले। तो स्ट्रेस कम करना है और खान पान पे और एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। आज से अगर ठीक नहीं हुए तो फिर मैं मरीज़ ने दवाई देवा जिससे भी सुधार आ जाए। अब जी आजकल बच्चा नीट वगैरह की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा, तो बन थारो के संदेश है? आजकल वो एग्ज़ाम तो कभी हो, चाहे वो 10 साल पहले हो, चाहे आगे आने वाला 10 साल बाद में, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो भी मैं मन लगा के पढ़ो। जकी चीज़ पढ़ रहे हो वह थाने समझ में आनी चाहे, वह याद रहनी चाहे, और समय तो थाने पढ़ाई में देना ही पड़सी। तो बच्चा ना वही संदेश है कि दिन में आप 24 घंटा मिले, सहने बराबर ही मिले। समय का सदुपयोग है वो सो इम्पोर्टेंट है। कितने टाइम पढ़ना है, जितने टाइम पढ़ रहे हैं अभी टाइम मन लगा के पढ़ो। दिन में 1 घंटा खेलो चाहे, पर 5 घंटा अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वह इसी पढ़ाई होनी चाहे। कभी मैं जो पढ़ो वो थाने पूरा याद रहे, वह पूरी चीज़ समझ में आ जाए। तो रेगुलर समय से पढ़ाई करी जा और व्यवस्थित टाइम को उपयोग करी जा तो आराम से कोई भी एग्ज़ाम हो बिना पार गाली हो जा सके, भी मैंने एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जा सके। आजकल है मोबाइल के चक्कर में व्हाट्सएप में उलझ जा, फ़ोन पर बात करनी शुरू कर दे, फेसबुक सोशल मीडिया देखना शुरू कर दे, तो टाइम की तो जल्दी वेस्ट हो जाए, वहाँ वेरो बन पड़े। तो बच्चा ना वही है कि समय पर सारा काम करो और अच्छी तरह पढ़ाई करो तो कोई भी एग्ज़ाम हो भी बढ़िया तरीके से पास करो जा सके। सुनो, जहाँ साथ में रहो दोनों पूरा दिन तो कहते जहाँ लड़ाई झगड़ों को नहीं होंगे। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तो होता भी रहना चाहिए। कोई एकदम एकदम से सारा विचार, कोई भी आदमी दुनिया में है तो सारा विचार और सारी चीज़ें एक सी कोई की कौन मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई है कि आदमी आपका भावना है वो व्यक्त कर दे तो भी सके कि वो भी स्वस्थ रहे। कोई चीज़ है या 2 जना के बीच में कोई भी टाइप का संबंध हो, चाहे वो बहन भाई को हो, चाहे पति पत्नी को हो, चाहे माँ बेटा को हो, चाहे माँ बाप को, 2 भाइयों को, क्या कोई हो, बिग मायने एक दूसरे की भावना एक दूसरे ने व्यक्त करते रहना चाहिए। गुस्सा है तो गुस्सा भी व्यक्त करना चाहिए, प्यार है तो प्यार भी व्यक्त करना चाहिए। भी सकेगा आपस में पूरी सामंजस्य बने हो रहा है, सारी चीज़ समझ में आई रहा, आदमी एक दूसरे ने अच्छी तरह समझे, आसम इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज यहाँ सर और मैं मिलिया तो आँखी जोड़ी भाई मैंने तो बहुत अच्छी लगी थे। मन कमेंट करके बताइए थाने किसी को लगी, और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक जानकारी हूँ भरेड़ो है, तो वीडियो हम देखियो और शेयर भी करियो, क्योंकि ये चीज़ में मैम और सर दोनों हर चीज़ के प्रति जो भ्रांति फैलेड़ी है अपने समाज के अंदर, पा चीज़ान दूर करिए। तो वीडियो ने शेयर कर दियो। राम राम जी।